नमस्कार साथियों, दिशा रीजनिंग क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। ये जो आगामी रीजनिंग के प्रश्न आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, ये आपको एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस जैसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको मदद पहुंचाएंगे। तो प्रश्न क्या कहता है कि यहाँ पे प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो लॉजिक समझना है हमको। यहाँ पर 2 से 15, 15 से 41, 41 से 93, 93 से 97 कैसे आया। तो यहाँ ध्यान दीजिए, 2 से 15 लाने के लिए यहाँ पे +13 किया गया है। फिर इस 15 से 41 लाने के लिए यहाँ पे 13 को +2 किया गया, मतलब 26 आया। और इस 26 को 41 में 15 में जोड़ा गया तो यहाँ पे 41 आया। फिर यहाँ पर इस 26 को मल्टीप्लाई बाय 2 किया गया तो 52 आया। और 52 को 41 में जोड़ा गया तो यहाँ पे 93 आया। ठीक है। फिर अगला जो है लाने के लिए यहाँ पे +2 किया, मल्टीप्लाई बाय 2 किया गया तो 104 आया। और 104 को 93 में जोड़ा गया तो 197 आया। सेम लॉजिक लगाएंगे यहाँ पर, तो इसको 104 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 208 आएगा। और 208 को जब हम ऐड करेंगे 197 में तो हमारा जो है 405 इसका करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा? 405। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, संबंधित संख्या को चुने। संबंधित संख्या मतलब 10:109 जिस प्रकार आया उसी प्रकार 12 प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। 10 को अगर हम 10 गुना कर दें, 10 गुना कर दें तो हमको कितना आएगा? 100 आएगा। और इसमें +9 कर दें तो 109 हमें मिलता है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। उसी लॉजिक को हम यहाँ पर लगाते हैं। 12 को गुना 10 करते हैं तो 120 आता है। और जिस यहाँ पर 9 जोड़े थे तो +9 यहाँ पे करते हैं तो 129 आएगा। और ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर ए में 129 दिया हुआ है, मतलब यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको रीजनिंग के सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला जो प्रश्न है, ये इसमें प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी ये आपको पता करना है। तो ऐसे जब भी प्रश्न आते हैं तो हम क्या करते हैं, तो ऐसे प्रश्नों में जो सबसे बड़ी संख्या होती है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है 189265, तो ये सबसे पहले पता करने का प्रयास करते हैं कि ये कैसे आया। और इसके लिए हम या तो संख्याओं को जोड़कर, घटाकर, गुना करके या स्क्वायर करके या घन करके करते हैं। तो देखिए पहले पता करते हैं कि 189 कैसे आया। तो 5 का अगर हम स्क्वायर कर दें, सॉरी 5 का अगर हम घन कर दें, क्यूब कर दें, तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है। और 8 का स्क्वायर कर देते हैं तो 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64 होगा। और इसको आपस में जोड़ देते हैं तो 189 हमको प्राप्त हो जाता है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। इसी लॉजिक को यहाँ पे लगाते हैं, 6 का क्यूब करते हैं और 7 का स्क्वायर करते हैं। तो 6 का क्यूब हमारा कितना आएगा? तो 216 आएगा। और 7 का स्क्वायर हमारा कितना आएगा? तो 49 आएगा। और इस दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं तो हमारा 265 आ जाता है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। इसी लॉजिक से हम यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी पता करेंगे। तो 7 का क्यूब और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का क्यूब जो होगा वो आपका 343 हो जाता है। और 9 का स्क्वायर जो है आपका 81 हो जाएगा। और इसको आपस में ऐड करेंगे तो हमारा 424 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी सारे ट्रिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न को लेते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है हमारा, ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। इसमें देखिए जब भी अल्फाबेट और नंबर दिया हो तो इसमें पता करने का प्रयास करते हैं कि अल्फाबेट के किस तरीके से कोड किया गया है कि यहाँ पे ये नंबर आया है। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर, तो आपका जो है यहाँ पर देखिए ए एक वॉवेल है, यहाँ भी एक वॉवेल है। ठीक है। और ई वॉवेल है, मतलब वॉवेल जो है पहले में 3 है, जो तो यहाँ पर 3 लिख दिया गया। उसके बाद
एम कॉन्सोनेंट है, 1 2 3 और 4, टोटल संख्या 4 है, तो ये 34 इस प्रकार से आ गया। उसी प्रकार डायरेक्टर को देखते हैं, तो डायरेक्टर में 1 हुआ वॉवेल, 2 हुआ वॉवेल और ओ 3 हुआ वॉवेल। तो वॉवेल जो हुआ, वॉवेल डायरेक्टर में कितना हुआ, तो 3 हुआ। और कॉन्सोनेंट कितना हुआ, तो कॉन्सोनेंट हो गया 1 2 3 4 और 5, मतलब डायरेक्टर में ये कितना हो गया, तो 35 हो गया। असिस्टेंट को भी इसी प्रकार देखते हैं, तो असिस्टेंट में देखिए वॉवेल जो है 1 2 3, वॉवेल कितना है असिस्टेंट में, तो 3 है। और फिर कॉन्सोनेंट 1 2 3 4 5 और 6, तो कॉन्सोनेंट कितना है, तो 6 है। तो असिस्टेंट की का जो कोड है वो 36 है। उसी प्रकार हम स्टाफ का पता करते हैं, तो स्टाफ में सबसे पहले वॉवेल देखते हैं, तो वॉवेल कितना है, तो 1 है, तो 1 आ जाएगा। कॉन्सोनेंट कितना है, तो 1 2 3 और 4, तो कॉन्सोनेंट की संख्या 4 है, तो इसका कोड कितना आएगा, 14, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। तो जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।